हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन की चैप्टर 4 पावर ट्रांसमिशन शक्ति संचरण के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक होने वाला है तो जो पट्टे चालन होते हैं, पट्टे चालन में जो एक चालक पुली होता है और एक चलित पुली होता है, उसका वेग अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करती हैं, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा वेग अनुपात ज्ञात करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वेग क्या होता है। अब वेग की बात करें तो वेग जैसा कि आप लोग को पता होता है कि एक निश्चित समय में यानी निश्चित दिशा में जो प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। ठीक है। अब वहीं पे आपका उसका अनुपात मतलब एक चालक पुली हो गया और एक चलित पुली हो गया, इसके बीच में जो जितने वेग हैं उनका रेशियो ज्ञात करना है। जैसा कि आपको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पट्टा चालन में चलित पुली और एवं चालक पुली के वेगों के अनुपात को क्या कहते हैं, हम चालन का वेग अनुपात कहते हैं। मतलब जो एक चलित पुली हो गया और चालक पुली हो गया, उनके जो वेग होते हैं उन्हीं के अनुपात को क्या कहते हैं, हम वेग अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करें तो वहीं पे आपका जो वेग अनुपात किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो आपका दो ही प्रकार से तो निकाला जा सकता है। एक क्या होता है आपका सरल पट्टा चालन और एक आता है आपका यौगिक पट्टा चालन। यौगिक पट्टा चालन में क्या होता है, ये दो से अधिक पुलियों की संख्या लगाई जाती है और वहीं पे बात करें सरल पट्टा चालन में केवल दो ही पुली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो वहीं पे फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट आता है आपका सरल पट्टा चालन। अब यहाँ पे सरल पट्टा चालन को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस चालन में चालक एवं चलित शाफ्टों का एक एक पुली लगी होती है। मतलब क्या है, जो सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट पे क्या लगाई गई है, आपकी एक एक पुली लगाई गई है। एक कौन कौन सी हो सकती हैं, एक चालक पुली होती हैं और एक चलित पुली होती हैं। वहीं पे बात करें तो यन वन क्या है आपका चालक पुली के चालकों की संख्या है। मतलब क्या है, जो आपका यन वन क्या है आपका, यहाँ पे यन वन किससे डिनोट किया जा रहा है, जो चालक पुली होती है उसके प्रति चक्कर मतलब कितने चक्कर लगा रही हैं उनकी क्या है, ये संख्या है। और कितने में किसमें चक्कर लगा रही हैं, तो आपको आरपीएम में लगा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे यन 2 वहीं पे क्या है, तो चलित पुलों की चक्करों की संख्या हो जाती है। मतलब जो चलित पुली होती हैं उसको चक्करों की संख्या होती है। और वहीं पे बात करें तो D1 क्या है आपका, D1 क्या है चालक पुली का व्यास हो जाता है और वहीं पे D2 क्या होता है, चलित पुली का व्यास हो जाता है। यहाँ पे दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में, मतलब क्या है आपको रटना है। वहीं पे क्या है आपका यन 1 क्या है, चालक पुली के चक्करों की संख्या है। यन 2 क्या है आपका, वहीं पे चलित पुली को संख्या है। और वहीं पे D1 क्या है आपका चालक पुली की व्यास है। और नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो D2 क्या है आपका चलित पुली का व्यास होता है। ठीक है। अब वहीं पे बात करें आगे, आपको फिगर दिखा दें। अब फिगर जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, अब यहाँ से इसका व्यास कुछ होगा कि नहीं होगा, इसका व्यास किससे डिनोट किया जा रहा है आपका D2 से, और इसका व्यास किससे डिनोट किया जा रहा है आपका D1 से। ठीक है। और वहां पे कितने स्पीड में चल रही है इसको डिनोट कर रहे हैं आपको यन से, और इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, तो आपका यन 2 से डिनोट किया जा रहा है। किससे, यन 2 से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है। और वहीं पे बात करें तो जो आपका वेल्ट है उसकी थिकनेस किससे डिनोट की जा रही है, आपकी टी से डिनोट की जा रही है। ठीक है। यहाँ पे ढीलापन और टाइटपन। ठीक है। अब वहीं पे बात करें, हमें पता है कि जब क्या होता है कि जब किसी का वेग ज्ञात करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे चालक पुली और पट्टे का परिधीय वेग, आपको अनुपात ज्ञात करना है ना, तो रेशियो में होना मतलब इक्वल होना चाहिए। और वहीं पे चलित पुली के पट्टों का रेखीय वेग। अब वेग का फार्मूला क्या होता है, पाई डी एन। और वहीं पे यन क्या है आपका, तो चालक पुली की संख्या, मतलब क्या है उसका जो वेग है
कितने वेग से ज्ञात कर रहा है आपका यन, पाई डी यन हो गया, और डी क्या है आपका व्यास हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे दूसरे का भी हो जाएगा पाई डी टू यन टू, पाई पाई से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा कितना डी वन यन वन बराबर डी टू यन टू, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे यन वन यन टू को क्या लेके आएंगे इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा अपान में हो जाएगा डी टू वन को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें, यानी क्या आपका यन टू अपॉन यन वन है और डी वन अपॉन डी टू है, डी टू को क्या करेंगे इधर भेज दीजिए और यन वन को क्या कर दें इधर भेज दिए, तो यन टू अपॉन यन वन हो जाएगा, डी वन अपॉन डी टू हो जाएगा। तो यही आपका जो वेग अनुपात का फार्मूला, मतलब क्या है सरल यौगिक सरल पट्टा चालन में क्या होता है, जब दो चालक में मतलब उसमें क्या होता है पुली का वेग अनुपात चालक और चलित का वेग अनुपात क्या हो जाता है आपका यन टू अपॉन यन वन बराबर डी वन अपॉन डी टू होता है, ठीक है। आगे बात करें तो वहीं पे यौगिक पट्टा चालन, अब यौगिक पट्टा चालन में जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि इसमें क्या होता है कि दो से अधिक पुलियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यौगिक पट्टा चालन में इस प्रकार चालन में और चालक और चलित शाफ्टों में प्रत्येक बार एक एक पुली और एक माध्यमिक शाफ्ट दो पुलियां लगी होती हैं, पुलियों के प्रथम जोड़ के लिए वेग अनुपात ज्ञात करते हैं। मतलब क्या है आपका यहाँ पे देखेंगे एक चालक पुली होता है और एक चलित पुली होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में क्या लगाया जाता है एक चलित पुली और एक चालक पुली लगा दिया जाता है। क्या होता है इसका एक चलित पुली होता है और इसका भी एक चालक पुली होता है, जिनके माध्यम से क्या होता है जब ये चलाया जाता है तो चलित पुली भी रोटेट करती है। तो सॉफ्ट में दूसरे किनारे पर एक चालक पुली लगा दिया जाता है, चालक पुली क्या होता है आपका चलाता है और चलित पुली लगाता है। वहीं पे बात करें यहाँ पे तो इसका आपका यहाँ पे इसका क्या होता है जिसके वेग में चलेगा आपका n1 हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा d1, और वहीं पे बात करें तीसरे वाले में उसकी संख्या मतलब कितने वेग पे चलेगा आपका उसको n3 से डिनोट करते हैं और उसका व्याग क्या हो जाएगा आपका d3 हो जाएगा, और दूसरे वाले में n2 और d2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बात करें तो इस प्रकार द्वितीय जोड़ों का वेग अनुपात क्या हो जाएगा n अपॉन 4 n3 और d3 अपॉन d4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वहीं पे बात करें यहाँ पे तो पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को क्या कर देंगे हम गुणा करवा देंगे, और गुणा करवाने के बाद आपका यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब क्या है आपका ये पहले वाले समीकरण से मिला था और ये क्या हो गया आपका दूसरे वाले समीकरण से। यहाँ पे दिखाएं आपका यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन शॉट माध्यम से, ये आपका यहाँ से एक सॉफ्ट का वेग अनुपात ज्ञात हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं d1 और n1 और n2 से, और वहीं पे इसको डिनोट किया जाएगा आपका n2 और d2 से डिनोट किया जाएगा, और तीसरे वाले को तीसरे वाले से किससे डिनोट किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसका भी तो कुछ वेग अनुपात बनेगा, इसका भी तो कुछ वेग अनुपात बनेगा, तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं n2 और d3 से, और वहीं पे इसको n4 और d4 से डिनोट कर रहे हैं। क्या बताया गया था आगे, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे n1 क्या है चालक पुली के चक्करों की संख्या है और n2 क्या है चलित पुली चक्करों की संख्या, वहीं पे d1 क्या है आपका चलित पुली का व्यास हो गया और d2 क्या आपका चलित पुली का व्यास हो गया। यहाँ पे इसका भी व्यास रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ ना कुछ, और ये कितने वेग से चलेगा इसका भी कुछ ना संख्या रहेगी, और वहीं पे आपका इसका भी, तो वहीं पे बात करें आपका चार प्रकार से बन जाएगा, और चार प्रकार से बनने के बाद क्या करेंगे हम दोनों को इक्वल में लिख लेंगे, और इक्वल में लिखने के बाद n2 बराबर क्या कर देंगे हम n3 रख दीजिए। मतलब क्या है जब n2 की जगह पे क्या रख सकते हैं n3 रख सकते हैं, ठीक है। रखने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे n2 की जगह पे क्या रख दें n3 रख दें, और n3 रखने के बाद आपका इस फार्मूले के अंतर्गत बन जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे n3 की जगह क्या रखते हैं n2 रख दें, n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका n4 अपॉन n1 और बचेगा कितना d1 इंटू d3 अपॉन d2 इंटू d4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका d4 हो जाएगा। तो यही आपका यौगिक पट्टे चालन का वेग अनुपात हो जाता है, ठीक है।
तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।